और महाकुंभ में आज धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें देश के चारों शंकराचार्य, 13 अखाड़े और हजारों साधु संत मौजूद रहे। इस दौरान सनातन बोर्ड पर अहम मंथन किया गया। तो धर्म संसद में शामिल होने के लिए देश भर के संत, महात्मा और धर्मगुरु कुंभ क्षेत्र में पहुंचे, जिसमें धर्म से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इस बार की धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन को लेकर अहम प्रस्ताव रखा गया। सनातन बोर्ड के गठन का उद्देश्य सनातन धर्म के संरक्षण, प्रचार प्रसार और आध्यात्मिक चेतना को बढ़ावा देना है। वहीं बैठक में देवकीनंदन ठाकुर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि उन्हें पद प्रतिष्ठान नहीं, खुशहाल हिंदुस्तान चाहिए। चलिए आपको बताते हैं कि सनातन बोर्ड का संकल्प क्या है। श्री कृष्ण जन्मभूमि में भव्य निर्माण, मंदिर में पूजा प्रसाद व्यवस्था, सरकारी नियंत्रण में ऐसे मंदिरों की मुक्ति, वहीं बड़े मंदिरों में गुरुकुल, गौशाला हों, ये तमाम ऐसे उद्देश्य हैं जो कि होंगे सनातन बोर्ड के। धर्मांतरण रोकना, आर्थिक सहायता देना, इसी के साथ सनातन धर्म विरोधी फिल्मों पर रोक लगाना, ईश निंदा जैसे कानून बने, हिंदुओं की शादी हिंदू परिवार में हो, ये सभी सनातन बोर्ड के संकल्प हैं। और अब आपको ये बताते हैं कि अगर सनातन बोर्ड बन गया तो उसका क्या काम होगा। प्रमुख मठ मंदिर उनकी देखरेख में चलाए जाएंगे। 200 प्रमुख मंदिरों को सनातन बोर्ड से जोड़ा जाएगा। मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण नहीं होगा। धर्मांतरण रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलेगा। वहीं वेद परंपराओं को बढ़ावा दिया जाएगा। महाकुंभ में सनातन बोर्ड को लेकर धर्म संसद पर डिप्टी सीएम अरुण साव का क्या कहना है, वो भी सुनिए। धर्माचारी लोग, धर्म संसद है, वहां पर वो क्या निर्णय करेंगे, क्या उनका अभिमत है, उस पर किसी तरह का टिप्पणी करना मेरे लिए वाजिब नहीं है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सनातन फिर से अपने पुराने स्वरूप में आ रहा है और सनातन ही हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और आज दुनिया में सनातन का जिस प्रकार से डंका बजा है, तो निश्चित रूप से फिर से सनातन का प्रभाव पूरे देश और दुनिया में बढ़ा है। वहीं सनातन बोर्ड को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, ये भी आपको सुनाते हैं। सनातन बोर्ड का गठन बिल्कुल होना चाहिए। जैसे तरह से कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड का गठन किया था हिंदुओं पर अत्याचार करने के लिए, उसी तरह हिंदुओं को बचाने के लिए। इस समय इस देश में सबसे बड़ा संकट किसी पे है तो वो हिंदुत्व पे है। सनातन बोर्ड का जो गठन की बात आ रही है वो होना चाहिए। कहीं न कहीं हम सब लोग सनातन और हिंदू होने के नाते ये गठन की अगर मांग कर रहे हैं तो निश्चित होना चाहिए। महाकुंभ के अंदर जो सनातन संगठन की मांग उठी है तो उसका जो सनातन मांग की बोर्ड है ना, वो बनना चाहिए। सनातनी भाइयों के पूर्वजों ने जमीनों को सनातन के नाम के ऊपर वक्फ किया है, तो उनका अच्छी बात है, वो अपनी मांग कर रहे हैं, तो सरकार को उसका गठन करना चाहिए। वहीं संगम तट पर महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा है, जहां करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस बीच आज गृहमंत्री अमित शाह ने त्रिवेणी स्नान किया और सनातनी शक्ति और एकता का बड़ा संदेश दिया। प्रयागराज की पावन भूमि पर सनातन के सबसे बड़े समागम में आज गृहमंत्री अमित शाह ने भी आस्था की डुबकी लगाई। 144 साल बाद लगे भव्य और दिव्य महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कुंभ स्नान के साथ शाह ने सनातन की समरसता और एकता का संदेश दिया। गौरतलब है कि महाकुंभ में हर रोज लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। अब तक 13 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आम से खास, नेता से लेकर अभिनेता तक संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस बीच अमित शाह ने भी डुबकी लगाकर देश की सनातनी शक्ति का बड़ा संदेश दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी कैबिनेट के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। वहीं पर कैबिनेट की बैठक भी की गई थी। कुंभ स्नान के बाद शाह ने एक बड़ा सनातनी संदेश दिया है। वहीं योगी मौनी अमावस्या को होने वाले अमृत स्नान की तैयारियों में जुटे हुए हैं और ऐसी संभावना है कि मौनी अमावस्या के दिन करीब 10 करोड़ श्रद्धालु अमृत स्नान करेंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा।